ये है फाइकस एम्प्लिसिमा पीपली और पिछले विंटर में ही उसका हार्वेस्टिंग किया गया था और मैंने तो नहीं किया था मगर बिल्डिंग पर काम करने वाले ने मुझे दिया था ये मटेरियल, ऐसा कह सकता हूँ। तो उसको हमने हार्ड चॉपिंग कर दिया था और फिर वायरिंग भी किया और देखिए कुछ ही महीने हुए होंगे, 5 महीने शायद 5-6। तो यहाँ ये इतना सा था, वो इतना ठीक हो गया है दोस्तों, और ये अभी तक पोट में ही है। तो यहाँ अनवांटेड कुछ ब्रांचें हैं, उसको निकाल रहा हूँ मैं। तो ऐसा है नहीं कि दोस्तों कि ये प्लांट पोट में नहीं ग्रो करते। ये देखिए कितना बढ़िया ग्रोथ है, ओरिजिनल से भी बड़े पत्ते हुए हैं। वैसे इतने पत्ते होते नहीं इस प्लांट के, बट यहाँ हुए हैं। तो सही सीजन होता है, ये ग्रोथ पीरियड दोस्तों मानसून में ही होता है और ये हुआ है। तो कुछ और मूवमेंट मिलेगी इस प्लांट को, आज कुछ और ब्रांचें हैं उसको हम मूवमेंट देंगे। तो यहाँ फ्यूज़न सा करने वाले हैं हम और उसी में से कुछ अलग सा निकलेगा। ये दोस्तों जल्दी से कुछ स्टाइल होने वाला नहीं है, क्योंकि अभी तो हम उसको कुछ फ्यूज़न वगैरह करवाएंगे। यहाँ कॉम्पैक्ट चीज़ें करनी है हमें। यहाँ वायर बाइट भी कितना हुआ है, देखिए पूरा वायर अंदर चला गया है। तो कुछ दूसरे वायर लगाएंगे और कुछ और मूवमेंट देने की कोशिश करूँगा मैं। तो जो नई ब्रांचें आई है 2, इसमें भी हम कुछ करेंगे। तो यहाँ मूवमेंट जो मिलेगी वो कुछ फ्यूज़न होके एक स्टेम बनेगा और उसी में बाद में ब्रांचिंग होगी। अभी तक इस प्लांट का कोई रिपोर्टिंग वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है, केवल उसको लगा दिया था मैंने ऐसे ही, विंटर में दिया मैंने, लगाया और ये इस तरह से हुआ है। तो यहाँ मैं पहले वायर निकालना चाहूँगा क्योंकि इसकी वजह से दिक्कत हो सकती है। तो चलिए पहले वायर निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों देखिए वायर बाइट कितना बड़ा हो गया था और फिर से वायर किया है और वो भी शॉर्टकट तरीके से। दोस्तों फिर से वायर करना है तो शुरुआत ब्रांच जहाँ से होती है वहीं से ना करते हुए मैंने क्या किया है, डायरेक्ट वायरिंग कर लिया है। तो हमारे फेसबुक ग्रुप में भी मनोरंजन सिन्हा है, उन्होंने बढ़िया से वायरिंग करके अपना आर्ट का प्रदर्शन किया है। बहुत ही बढ़िया शेयरिंग होता है उनका और वायरिंग देखिए उसका मूवमेंट भी बहुत ही बढ़िया है। तो इस तरह से लोग सीख रहे हैं तो अच्छा लगता है। तो चलिए यहाँ और कुछ मूवमेंट देंगे हम। तो प्लांट में ये क्रेजी मूवमेंट के बाद ये सब बड़ा होगा तब फ्यूज़न हो जाएगा यहाँ दोस्तों। ये थोड़ा दूर की सोच है, आप शायद इमेजिन ना भी कर पाए। तो दोस्तों मेरे कहने से तो कोई सब्सक्राइब करने वाला है नहीं, तो वीडियो देखे ठीक लगे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मैं यहाँ कुछ और मूवमेंट देने की कोशिश करता हूँ जिससे और कुछ ड्रामा क्रिएट कर पाऊँ। क्योंकि यहाँ कुछ अलग कर रहा हूँ मैं। थोड़ा सा डिफरेंट है, इस तरह का वाइंडिंग आपने फाइकस में तो नहीं देखा होगा। तो यहाँ वो भी करता हूँ मैं, तो एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ मैं। तो नई नई चीज़ें उभर के आती है दोस्तों। तो कंटिन्यू आर्ट के साथ बने रहना है, जो भी आपको पसंद हो। तो धीरे धीरे करके मैं वाइंडिंग ले रहा हूँ इस प्लांट के साथ। यहाँ थोड़ा बहुत ही यंग है तो टूट भी सकती है, तो यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हम, क्योंकि ऐसे ही टूट जाती है ये ब्रांच। तो इसको और ज़्यादा कॉम्पैक्ट करेंगे हम, तो कुछ अलग ही शेपिंग होगा इस प्लांट का। कुछ ब्रांचिंग भी की है, तो यहाँ मैं इन सबको बांधने वाला हूँ इस तरह से।
क्लोज और क्लोज करते जाना है मुझे। तो दोस्तों देख रहे हैं आप वायरिंग के कुछ जुगाड़ या शॉर्टकट्स, जिसकी बदौलत हम कुछ प्लांट को और न और कुछ अलग से शेप दे सकते हैं। तो यहाँ मुझे टाई करना है, तो यहाँ मैं वाइंडिंग लूँगा एक, उसके बाद उसको क्लोज लाऊंगा, फिर एक वाइंडिंग। तो इस तरह बांधते वक्त इस तरह वाइंडिंग लेते हैं दोस्तों, तो ये जहाँ का तहाँ बना रहता है। तो यहाँ हमारा क्रेजी मूवमेंट आता हुआ, ये खुलेगा नहीं। इस तरह से एक एक वाइंडिंग ले लेते हैं और ये बहुत ही जल्दी वायर वाइट करने वाला है, तो बहुत ही जल्दी रिमूव भी करना पड़ेगा वायर को। इस तरह क्लोज, यहाँ देखिए क्रैक की आवाज़ आई, पहले भी यहाँ क्रैक हुआ था, दिखाता हूँ मैं यहाँ कहीं, देखिए यहाँ भी हीलिंग हुआ है, यहाँ भी क्रैक हुआ था। तो इतनी क्रैक से कुछ नहीं होता फाइकस में, तो उस जगह को ज़्यादा छेड़ना नहीं है और हमें आगे बढ़ते चले जाना है। तो ये है कुछ वायरिंग शॉर्टकट्स, ट्रेडिशनल वायरिंग से कुछ अलग। और इस ब्रांच को मैं अभी भी कुछ करने वाला नहीं हूँ, यानी इसे ही ग्रो करने दूंगा। अक्टूबर तक हम उसको छोड़ेंगे ऐसे ही। यहाँ एक ब्रांच और है जिसको भी मैंने वायरिंग जुगाड़ किया है, डायरेक्ट नीचे रूट से एंकर कर दिया है, और उसको भी हम प्लेस कर लेंगे। तो इसको भी यहाँ थोड़ा ब्रेक हुआ है, वो भी हीलिंग हो जाएगी, उसकी कोई चिंता नहीं है इस फाइकस में। तो हम कुछ मूवमेंट दे रहे हैं, 5 ब्रांचेस है, और उसको इसी में से ये सब हमने एक सांप की तरह, अजगर की तरह या एनाकोंडा की तरह कुंडली लगाने दी है। तो इसी कुंडलियों को हम मेहनत लगती है बनाने में। फोर्स लगाते वक्त यहाँ एक जगह फोर्स ना लग जाए, उसी का ध्यान रखना है। यानी 2 उंगलियां यहाँ रखे तो ऐसा नहीं होगा, हो सकता है बट होने की संभावना घट जाती है। तो उसको और कॉम्पैक्ट करेंगे धीरे धीरे। तो यहाँ कुछ एस कर्व की बजाय मैं कुछ अलग अलग कर रहा हूँ। इस तरह के सेगमेंट बनाने होते हैं इस टेक्निक में, अलग अलग। यहाँ से मोड़ के फिर से, सॉरी यहाँ टूटा है, बट इसकी भी चिंता करनी ही नहीं है हमें। यहाँ भी टूटा, ये बहुत ही टेंडर है, यानी अभी ये यंग है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, ये जितना हो सकता है उतना हम करेंगे। तो ओवरऑल लुक यही हुआ है। यहाँ से एक ट्रायगोनल सा बनाने की कोशिश है, और ये सब फ्यूजन होते होते मैच्योर होगा, फिर इसमें ब्रांचिंग होगी दोस्तों। तो अभी तो उसको ऐसे ही छोड़ना है, एनाकोंडा की तरह मोटा होने देना है, बस यही कर सकते हैं हम। और उसको ऐसे ही बढ़ने देंगे। तो चलिए दोस्तों, इसका क्या होगा उसके लिए तो बने रहना है, इसके साथ क्या कर पाएंगे हम। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।